फर्स्ट लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण, कक्षा 7। भाषा, लिपि और व्याकरण। यहाँ पे भाषा से तात्पर्य यह है कि हमारे मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, साधन होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा को हम दो प्रकार से लिखते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप वो है, इंग्लिश में इसको ओरल कहते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को बोल कर कहना ही मौखिक भाषा कहलाती है। नंबर 2, अपने मन के भावों और विचारों को लिख कर कहना ही लिखित भाषा कहलाती है। अतः भाषा के दो रूप होते हैं। तीसरा एक और रूप होता है जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, अर्थात कई बात हम संकेत या इशारे के माध्यम से कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है लिपि। लिपि जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, अक्षर जिनको कहते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी, गुजराती, नेपाली ये भी देवनागरी के रूप हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहलाती है। तीसरा जो टॉपिक आया इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण। तो व्याकरण का यहाँ पे कई अर्थ दिए गए हैं। व्याकरण का सामान्य अर्थ है व्याकरण, अर्थात हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला साधन ही, अर्थात जो भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है वह व्याकरण है। भाषा की शुद्धता हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं, इसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात भाषा को 3 रूप होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। वर्ण